प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका की दिवस 44 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मेहता जी अपनी संपत्ति का 5,65,000 रुपये अपनी पत्नी के लिए तथा 72,000 रुपये अपने बड़े बेटे के लिए छोड़ गए तथा छोटे बेटे का हिस्सा बड़े बेटे से 5,000 रुपये कम है। तो बताइए कि मेहता जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी। तो यहाँ पर पत्नी का, छोटे बेटे का और बड़े बेटे का हिस्सा हमें लिखना है। उसके बाद इन तीनों हिस्सों को जोड़ देना है तो हमें पता लग जाएगा कि उनके पास कितनी संपत्ति थी। तो पत्नी का हिस्सा कितना है, 5,65,000 रुपये। बड़े बेटे का हिस्सा कितना है, 72,000 रुपये। अब जो छोटे बेटे का हिस्सा है वो 5,000 रुपये कम है। किससे? बड़े बेटे के हिस्से से 5,000 रुपये कम है। तो 72,000 में से आप 5,000 रुपये कम कर दीजिए पहले तो 72,000 में से 5,000 जब आप कम करेंगे तो कितना आएगा, 67,000। यानी कि छोटे बेटे का हिस्सा कितना रहेगा, 67,000 रुपये, क्योंकि बड़े बेटे के हिस्से से 5,000 रुपये कम करने हैं छोटे बेटे पर। तो छोटे बेटे को मिले 67,000 रुपये। तो मेहता जी के पास कुल संपत्ति कितनी होगी, तीनों हिस्सों को आप जोड़ दीजिए। अब ये हमने ऊपर नीचे लिख दिए हैं, अब आप इनको जोड़ दीजिए। ये 3 जीरो ऐसे ही, ये ऐसे ही आएंगी तीनों की तीनों जीरो। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 और 7 कितने हुए, 14। 14 का 4, एक हासिल लगेगा। 6 और 7 13 और 6 19 और एक वो हासिल 20। 20 की जीरो, हासिल 2 लगेंगे। 5 और 2 कितने हो गए, 7। यानी कि 7,04,000 रुपये मेहता जी की कुल संपत्ति है। अब देखते हैं इसी में अपने सेकंड प्रश्न को। इसमें क्या करना है, एक रेजिमेंट में 12,80,038 सैनिक हैं तथा दूसरे रेजिमेंट में पहले रेजिमेंट से 12,987 सैनिक कम हैं। बताइए दोनों रेजिमेंट में कुल कितने सैनिक हैं। तो पहले रेजिमेंट में कितने सैनिक हैं, 12,80,038। पहले रेजिमेंट में कितने सैनिक हैं, 12,80,038। दूसरे रेजिमेंट में जो सैनिक हैं वो पहले रेजिमेंट से 12,987 सैनिक कम हैं। यानी कि आप इससे पहले 12,987 कम कर लीजिए। तो 12,987 जब आप इससे कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कम करने के बाद में ये आएगा, हमने 12,80,038 में से 12,987 घटा दिए हैं तो बचेगा 12,67,051। इतने सैनिक दूसरे रेजिमेंट में हैं। तो कुल कितने सैनिक हैं दोनों रेजिमेंट में, तो क्या करना है, 12,80,038 को 12,67,051 के साथ जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उत्तर आएगा 25,47,089। तो इतने सैनिक दोनों रेजिमेंट में हैं। करना क्या है, पहले रेजिमेंट के सैनिक और दूसरे रेजिमेंट के सैनिक जितने भी हैं उनको जोड़ देना है। दूसरे रेजिमेंट में पहले रेजिमेंट से 12,987 सैनिक कम है तो इसलिए इसमें से हम घटा देंगे, तब दूसरे रेजिमेंट में कितने सैनिक है ये भी पता चल जाएगा। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी में हम अपने तीसरे प्रश्न को। राजेश के पास 67,25,879 रुपये हैं। उसे एक घर खरीदना है जिसका मूल्य 88 लाख रुपए है। बताइए घर खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो 88 लाख का वो घर है और उसके पास है कितने अभी, 67,25,879 रुपये हैं। तो आप क्या करिए, जो उसकी कीमत है 88 लाख रुपए, उस कीमत में से राजेश के पास जितने रुपए हैं वो घटा दीजिए। घर की कुल कीमत कितनी है, 88 लाख रुपए। 88 लाख रुपए और राजेश के पास रुपए हैं कितने, 67,25,879। तो और आवश्यक रुपए कितने होंगे, आप इसमें से इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे, घटाने के बाद आपका उत्तर आएगा 20,74,121 रुपये। तो इतने रुपए उसे और चाहिए अभी, और इतने रुपए की उसे आवश्यकता है। अब देखते हैं इसी में अपने चौथे प्रश्न को। पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाने के क्रम में चंद्रयान ने 1,25,687 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। बताइए उसे चंद्रमा तक पहुंचने में और कितने किलोमीटर का सफ़र तय करना बाकी है। और यहाँ दे रखा है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रयान ने कितनी दूरी तय कर ली है? 1,25,687 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। तो उसे और कितनी दूरी तय करना बाकी है, ये हम क्या करना है, इसमें 3,84,000 में से घटा देना है 1,25,687 को, क्योंकि इतनी दूरी उसने तय कर ली है। तो घटाने के बाद हमारा उत्तर आएगा 2,58,313 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करना अभी और बाकी है, तो इस प्रश्न का उत्तर 2,58,313 किलोमीटर रहेगा। अब बढ़ते हैं हम इसमें अपने दूसरे प्रश्न को, ये इसका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है, सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। एक कार कंपनी ने 2018 में 17,175 कार बेची। एक रिपोर्ट में यह संख्या इसकी नज़दीक के सैकड़े जितनी बताई गई। बताएं रिपोर्ट में बेची गई कार की संख्या कितनी बताई गई। तो ये जो 17,175 है, इसको निकटतम सैकड़े में हमें बताना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाला नंबर है ये 1। 1 के पास में इधर जो नंबर रहता है, अगर वो नंबर 5 है या 5 से बड़ा है, तो इस नंबर में 1 बढ़ा देते हैं और बाकी के आगे नंबर को कर देते हैं 0। यानी कि ये जो 1 है ये बन जाएगा 2, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, और बाकी के ये 2 नंबर हो जाएंगे 0। कितना आ जाएगा? 17,200। तो 17,200 हमारा उत्तर होगा सही। 17,200 विकल्प 4 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 44 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।